तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आज है विजय दिवस, और विजय दिवस किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है तो उनके बारे में जानते हैं। तो ये जो है ये रहे बाबू वीर कुंवर सिंह। इन्हीं के उपलक्ष्य में इन्हीं का जो है सो विजय दिवस मनाते हैं। तो इनकी एक जीवनी एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। तो यदि ध्यान से देखते हैं तो इन्हें वीर कुंवर सिंह को, जिन्हें बाबू कुंवर सिंह भी कहा जाता है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। इनका जन्म 13 नवंबर 1977 को बिहार में हुआ था। बिहार के अब जिला की बात करें तो भोजपुर जिला के जगदीशपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था और माता का नाम महारानी पंचरत्न देवी थी। जब 1826 में इनके पिता का निधन हो जाता है, उनके बाद इनको जमींदारी मिलती है। इन्हें बिहार के शेर के रूप में भी कहा जाता है या माना जाता है। इनका यदि वंशावली के बारे में बात करें तो इनकी वंशावली मालवा के प्रसिद्ध शासक महाराजा भोज से जुड़ी हुई है। फिर पृष्ठभूमि में तैयार करते हैं तो जन्म हो जाएगा 13 नवंबर 1977 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में। राजपूत वंश से थे और राजपूत वंश में परमार वंश के राजपूत काबिले से संबंध था। महाराज भोज के वंशावली। जमींदारी इनको मिली थी 1826 में, जिसका मैंने अभी अभी बात ही किया हुआ है। कब मिली थी? और इनके पिता के मृत्यु के बाद। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था और माता महारानी पंचरत्न देवी थी। उनकी वंशावली मालवा के प्रसिद्ध शासक महाराजा भोज से हुई थी। इसको भी मैंने अभी पिछला स्लाइड में बताया है आप लोग को। यदि शारीरिक विशेषताएं और रुचि के बारे में बात करें तो इनका शारीरिक बनावट लगभग ये 60 फीट लंबे थे और चौड़े चेहरे और नुकीले नाक वाले थे। ये जो शिकार के कौशल की बात करें तो इनमें क्या होता है, ये छापामार युद्ध हम लोग कहते हैं, घुड़सवारी, छापामार युद्ध या शीत युद्ध, उनमें इनका जो सो कौशल था और रुचि भी बहुत ज़्यादा था। ये सारी जो इनकी 7 फीट लंबाई है, चौड़ा चेहरा है, ये सारी विशेषताएं इनको एक आदर्श योद्धा बनाता था। इन्हीं आदर्श कौशल और शारीरिक संरचना के साथ ही 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने नेतृत्व को संभाला था या मंजूरी प्रदान की थी। अब बात करते हैं 1857 के क्रांति में योगदान। तो इसका नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति का था। इस समय इनका एज 80 वर्ष हो चुका था। कमजोर स्वास्थ्य था, इसके बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। संगठन भोजपुर में जो सो विद्रोह के मुख्य संगठक बने और स्थानीय लोगों में एकजुटता करी। गुरिल्ला युद्ध मैंने पहले ही बताया हुआ है। छापामार युद्ध इसी को ही कहते हैं या शीत युद्ध भी इसी को ही बोला जाता है। कुंवर सिंह के भाई जब अमर सिंह, सेनापति हरिकृष्ण सिंह उनको साथ दिया था। उन बाद में भी अमर सिंह जो इनके भाई हैं, इनके मृत्यु के उपरांत कमान संभाली थी। आरा की घेराबंदी की बात करें तो 27 जुलाई 1857 कुंवर सिंह ने दानापुर के विद्रोही सैनिकों के साथ आरा पर कब्जा किया था। ब्रिटिश अधिकारियों और नागरिकों को एक छोटे से घर में घेर लिया था। उसके बाद जगदीशपुर विनाश की बात करें तो बदले की कार्रवाई में ब्रिटिश सेना ने जगदीशपुर को नष्ट कर दिया था। जब आरा घेर लिए थे उसके बाद की यह बात है। ब्रिटिश प्रतिक्रिया में 3 अगस्त को मेजर विंसेंट आयर ने आरा को वापस ले लिया। आरा की घेराबंदी 1857 की विद्रोह की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने कुंवर सिंह की सैन्य क्षमता और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया है। हालांकि अंततः ब्रिटिश सेना ने आरा को वापस ले ही लिया, लेकिन इस घटना ने विद्रोह की आग को और भड़का दी थी। यदि गंगा नदी घटना के बारे में बात करें तो बहुत रोचक है। आप लोग को 7th या 6th में पढ़ने को भी मिला होगा। जब गंगा पार कर रहे थे तो विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह को गंगा नदी पर पार करनी पड़ी थी। तो ब्रिटिश जो सैनिक थे इन पे गोलियों की बौछार करी थी, जिनमें क्या होता है कि एक गोली इनके हाथ पे लग जाता है। तो ये क्या करते हैं, अपने हाथ को काट के गंगा मैया को अर्पित कर देते हैं। लखनऊ और आजमगढ़ का अभियान जो है दिसंबर 1857 से मार्च
1857 के आसपास था। अन्य विद्रोही नेता का समन्वय स्थापित करना लखनऊ पहुंचे थे। फिर आजमगढ़ जो विजय हुआ था, आजमगढ़ पर कब्जा और ब्रिटिश को विफल किया था। ये बात रहती है हमारे 1858 के मार्च के। अब वापसी की बात करें तो अप्रैल 1858 जगदीशपुर की ओर वापस लौट गए थे। लखनऊ और आजमगढ़ अभियान कुंवर सिंह के सैन्य अभियान में एक महत्वपूर्ण प्राप्त थे। दिसंबर 1857 वे लखनऊ पहुंचे और अन्य विद्रोही नेता जैसे नाना साहब और बेगम हजरत महल के समन्वय किया, मतलब उनसे मुलाकात हुई थी, बात विमर्श हुआ था। मार्च 1858 में उन्होंने आजमगढ़ पर कब्जा किया और ब्रिटिश हमलों को शुरुआत में विफल किया। ये सभी उनकी सैन्य प्रतिभा का एक प्रमाण भी था। अंतिम विजय और मृत्यु की बात करें तो अंतिम विजय था इनका 23 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना को हराया था। उसके बाद क्या किया था इन्होंने, झंडा परिवर्तन कर दिया था। ब्रिटिश का जो झंडा था यूनियन जैक, उसे हटाकर अपना झंडा फहराया गया था। अंततः 26 अप्रैल 1858 को, उनका तो उम्र भी वैसे ही 80 साल के पास था और घाव वगैरह हाथ कटने से उसके कारण 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो जाती है। यदि उनका निजी जीवन के बारे में बात करें तो उनका विवाह दियो राज संपत्ति के सिसोदिया राजपूत कबीले के राजा फतेह नारायण सिंह की बेटी से हुआ था और उनका जो सो ये रीति रिवाज उनके राजपूत परंपरा के अनुसार हुआ था। संतान की बात करें तो उनकी कोई संतान नहीं थी। उनका जो सो उनके मरने के बाद या उनके उपरांत उनके भाई अमर सिंह ही नहीं उनका उत्तराधिकारी बने थे, जो कि बाद में भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जारी उन्होंने रखा था। जमींदारी, तो ये तो जमींदारी तो उनके पास से ही उनके पिता की मृत्यु के बाद से उनको मिली हुई थी। 80 वर्ष की आयु में कुंवर सिंह की वीरता, गोरिल्ला युद्ध बोले तो शीत युद्ध, रणनीति और अटूट साहस से उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम का महानायक बनाया था। भारत सरकार ने 1966 में उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया था, जो कि यहाँ ऐसा रहा, कुछ ऐसा डाक टिकट था। बिहार का शेर भी नहीं कहा जाता है। बिहार के शेर के रूप में प्रसिद्ध कुंवर सिंह ने वृद्धावस्था में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह ने असंख्य लोगों को प्रेरित किया। बिहार में 23 अप्रैल को विजय दिवस या विजयोत्सव के रूप में मनाया जाता है और आज भी हमारा यही है। इसी के उपलक्ष्य में सोचा मैंने छोटा